अल्फा मेल्स आजकल बहुत कॉमन हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली होते कौन हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्या आसमान से उतरते हैं। एक्चुअली ये एक मूवी के अंदर मैंने भी डायलॉग सुना था और अल्फा मेल के हवाले से बात सुनी थी। तो जेन्युइनली उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और हमें क्यों जाननी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो कि आपके इर्द गिर्द लोगों में आप देखें तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये अल्फा मेल्स हैं। 10 क्वालिटीज़ अभी मैंने बहुत चुन चुन के निकाली हैं, तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें जानने की ज़रूरत क्यों है। बेशक ये ट्रेंडिंग में है, लेकिन हमें जानना इसलिए होता है क्योंकि अगर हम अपने सामने वाले इंसान की क्वालिटीज़ को समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने उनको ट्रीट कैसे करना है, उनको किस कैटेगरी में डालना है और उनको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है। मोस्टली 4-5 खसूसियात अगर आपको पता चल जाए कि ये अल्फा मेल है तो आपको कैटेगराइज करना आसान हो जाएगा। आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे कि आपने इन लोगों को कितनी अहमियत देनी है। ऐसा ही होता है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं सबके साथ एक जैसा रवैया तो नहीं होता। कुछ लोग अपनी खसूसियात की वजह से कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू खींच लेते हैं, तो ये उन लोगों में से आते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है इनकी। कभी भी प्रॉब्लम्स को देख के भागते नहीं हैं, उनसे अवॉइड नहीं करते और हार्ड वर्किंग होते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को जो कि इनको दरपेश होती हैं या अपने इर्द गिर्द किसी और के साथ भी हो, तो उनको सॉल्व करने में इनको बहुत मजा आता है। और जेन्युइनली दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके भी इनका मकसद ये नहीं होता कि हम दूसरों के सामने नंबर बना लें, बल्कि इनको अपनी हार्ड वर्किंग और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में इंटरेस्ट होता है। जितनी कोई मुश्किल सिचुएशन होगी उससे बाहर निकलने के लिए उतनी एफर्ट्स लगानी होंगी, उतना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, उतनी एनर्जी सर्व करनी होगी। तो ये लोग हर वक्त इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं और प्रॉब्लम्स को डट के फेस करते हैं। वक्त एक एसेट है, बहुत अच्छे से जानते हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है। कहाँ पे लगाना है, किस तरह से खर्च करना है, सब जानते हैं। एक एक लम्हा उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ और कितना वक्त किसके साथ गुजार रहे हैं, किस तरह से उसे सर्व कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे आ सकती है अपने हर गुजरते लम्हे के साथ, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है इनको। करना पड़ता शायद सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुशी से कर रहे होते हैं। दोस्तों से कट ऑफ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपकी, जिस तरह कहीं पार्टी शार्टी और ये सब, ठीक है, इंजॉय भी करते हैं क्योंकि आपको बहुत फ्रेश नज़र आएंगे ये। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि रिपीटेडली कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो जिसमें वक्त ज़ाया हो रहा हो, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। माइंड को फ्रेश करने के लिए ज़रूर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त अपना लगाते हैं काम पर, प्रोडक्टिव काम पर, जिसका कुछ रिजल्ट निकले, कुछ हासिल हो। पॉइंट नंबर 3, दिखने में आपको कुछ शायद एरोगेंट लगे, कुछ सेल्फिश लगे, लेकिन बेसिकली नेचर वाइज ये काइंड होते हैं क्योंकि राइट थिंग्स कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। उनको बहुत क्लैरिटी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका जो इम्पैक्ट जाता है दूसरों पर वो बहुत ज़्यादा काइंडनेस का भी जाता है। लेकिन वो कब जाता है, जिस वक्त वो दूसरों के साथ कोई रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तब उनको पता चलता है कि नहीं, ये इंसान तो बहुत अच्छा है। कर्टियस होते हैं, दूसरों की नीड्स का ख्याल रखते हैं, जो जहाँ जैसे भी किसी की हेल्प हो सके वो करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। ये अपनी वीकनेसेस को चुन चुन कर निकालते हैं और इसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं करते कि हमारे अंदर ये खामी है। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर रास्ता तलाश करते हैं कि इस पे ओवरकम कैसे करना है, इसको बेहतर कैसे बनाना है और इसको इम्प्रूव करके कामयाबी कैसे हासिल करनी है। क्योंकि तबीयतन ये कूल एंड काम होते हैं और कॉन्फिडेंट भी होते हैं, तो ज़्यादा इजीली अपनी वीकनेसेस पे काम करके उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। बेसिकली ये जानते हैं कि जो वीकनेसेस होती हैं वो एक्चुअली आपको वीक नहीं करती हैं, वो आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ देती हैं जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि एक्चुअली काम करना कहाँ पे है और उस पर
काम करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल करें। डिसीजन मेकिंग में बहुत पावर होती है इनके पास, बड़े अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को मद्देनजर रख के, अपनी जो कैपेसिटी है उसको जहन में रखते हुए, सेल्फ डिसिप्लिन उनका बरकरार रहता है, प्रायोरिटीज़ को भी माइंड में रखते हैं कि हमने क्या क्या पहले करना है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, और चैलेंजेस से डरते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत बेनिफिशियल रहता है और लॉन्ग टर्म रहता है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस पॉइंट नंबर 6 है, यानी कि जब भी ये कुछ चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या किसी इंसान को लाना चाहते हैं या कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरों को फोर्स नहीं करते, बिल्कुल भी उनकी इंसल्ट या उनको प्रेशर में लाके या उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट देकर या एग्रेसिवली बिहेव नहीं करते कि हाँ जी मुझे ये चाहिए तो अब मुझे तुमने देना ही है, इस टाइप का बिहेव नहीं करते, बल्कि बिलीव रखते हैं गुड कम्युनिकेशन पे और स्ट्रेटेजिकली दूसरों को चीज़ें समझाकर अपना काम का मवाद इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि जो उनको चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है, लॉजिक के साथ दूसरों को सेटिस्फाई करके फिर हासिल करते हैं। पॉइंट नंबर 7, क्लियर डायरेक्शन होती है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है तो फौरन से आंसर करते हैं, ना कि सोचने लग जाते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं ये कर लूँ, ऐसा नहीं है। तो ये क्वालिटीज़ जहाँ जहाँ आप देखते हैं तो समझ लें कि वो अल्फा मेल है। पॉइंट नंबर 8, उनको अपनी वैल्यूज़ का बहुत अच्छे से पता होता है। उनको अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू के लिए किसी की वैलिडेशन की नहीं ज़रूरत होती, ना ही वो ये चाहते हैं कि दूसरा हमें अटेंशन दे तो उसके बाद हमें एहसास होगा कि हम खूबसूरत लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। खुद को प्रूव करने के लिए किसी पे रिलाई नहीं करते, यानी कि दूसरा बंदा बताएगा कि तुमने काम अच्छा किया या तुम अच्छे लग रहे हो तो तभी यकीन होगा, नहीं, उनको पता होता है कि हम क्या हैं। पॉइंट नंबर 9, रिस्पेक्ट के लिए भीख नहीं मांगते, तारीफ के लिए भी भीख नहीं मांगते, बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि दूसरे लोग इज्जत करने पर, रिस्पेक्ट देने पर, तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। इस तरह से अट्रैक्शन होती है इनके अंदर, और इनको पता होता है कि हम जो एक्ट कर रहे हैं वो डिजर्व करती है इतनी इज्जत। क्वालिटी नंबर 10, कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं इनके, यानी कि कूल एंड काम पर्सनालिटी होती है, प्लस अच्छी सी स्माइल फेस पे होती है, बहुत डीप होते हैं। इनके बारे में जानना इतना आसान नहीं होता, खुली किताब नहीं होते। लोग कोशिश करते हैं इनको जानने की, इनकी पर्सनालिटी को समझने की, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस, चाहे अंदर कितना तूफान आया हो, किसी चीज़ से दुखी हो या किसी चीज़ से एक्साइटेड हो, खुश हो, दूसरों के सामने शो नहीं करते और उसको कैरी करते हैं, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है इनमें।